हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं पैराबोला में। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस क्वेश्चंस जो भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, सब मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन 1, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा if the equation 9x square plus 4y square plus 2 lambda xy plus 4x minus 2y plus 3 equals to 0 represents parabola, ठीक है। तो क्या करें, 2 डिग्री का होता है पैराबोला, कब रिप्रेजेंट करता है, तो हमें पता है कि इसके लिए कंडीशन होती है डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले h स्क्वायर इक्वल्स टू ab करेंगे, ठीक है। क्योंकि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 से तो हमारे पास ऐसा तो आएगा नहीं कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, नॉट इक्वल टू आएगी वो तो, बल्कि ठीक है ना, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू ab से। तो नाउ आई विल कंपेयर दिस विद द 2 डिग्री इक्वेशन। तो मेरा h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि 2hxy होता है तो h इज लैम्डा, और a इज 9, b इज 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू ab लगा देते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 4। तो लैम्डा कितना आया, +6 -6। अच्छा, इतना बोल। अब जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि हाँ लैम्डा 6 और -6 आर दीज एक्सेप्टेबल, तो आंसर मिलेगा नहीं। अभी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा कि ठीक है h स्क्वायर इक्वल्स टू ab हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 6 और लैम्डा इक्वल्स टू -6 के लिए डेल्टा निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम डेल्टा निकालेंगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 6 एंड -6, और अगर वो नॉन जीरो आया डेल्टा, तब मैं बोलूंगा दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा है बाकी, वो तुम लोग करना। लैम्डा इक्वल्स टू 6 इसमें रखना एंड जस्ट सी कि डेल्टा क्या आ रहा है। मैं आंसर बता रहा हूं, और लैम्डा इक्वल्स टू -6 रखना, फिर डेल्टा निकालना, फिर देखना क्या आ रहा है। अब मैं आंसर ये है कि दोनों ही केस में क्या होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दैट मींस बोथ वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल बी एक्सेप्टेबल। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 6 आल्सो दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला, एंड फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -6 आल्सो दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ओके, बट करना जरूर, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, इन दोनों को इसमें डाल के डेल्टा निकालना, दैट इज योर टास्क। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। उठा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तुम पूरा लिखना, मैंने एलआर लिखा है। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज x plus y equals to 8, and the equation of tangent at the vertex is x plus y equals to 12. Then find the length of latest rectum. Then find length of LR, latest rectum, ठीक है। तो निकालते द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज दिस। तो देखो दिख रहा है कि ये लेटेस्ट रेक्टम जो है, मतलब x plus y equals to 8 आ रहा है, सम टिल्टेड है, तो ये तो पक्की बात है कि स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं है, ठीक है ना। और टेंजेंट एट वर्टेक्स भी x plus y equals to 12 है, तो मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं। बट मैंने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड हो या ना हो, बट ये चीज जरूर तुम याद रखना कि जैसे जो हमारे स्टैंडर्ड में होता है कि फोकस और इसके बीच में डिस्टेंस a के बराबर होता है, और ये होता है हमारा पूरा डिस्टेंस 4a के बराबर, और इधर होता है जो डायरेक्ट्रिक्स, ये a के बराबर होता है। ये डायग्राम तो हमेशा वैलिड है। डायग्राम मतलब ये डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, कि पैराबोला को चाहे तुम इधर से उठा के कहीं भी रख दो, टिल्ट कर दो, व्हाटएवर, दिस विल रिमेन सेम। तो ये चीज मैं यूज करूंगा। अब उसने क्या दे रखा है कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज x plus y equals to 8, तो मतलब इसकी इक्वेशन है x plus y minus 8 equals to 0, and tangent at vertex is this thing, ये दे रखा है x plus y minus 12 equals to 0। अब मुझे निकालना है क्या है, 4a निकालना है। अब मुझे पता है कि
अपना लेटस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस कितना है a, तो इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालो, उसका 4 टाइम्स इज माय आंसर। सो पहले तो मैंने a निकाला, तो a कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -8 माइनस ऑफ -12, तो बेसिकली मॉड लेना है हमें, तो चाहे तुम 8 -12 करो या -12 -8 करो, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर 4 आएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 + 1, बट दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो a का वैल्यू आया, a कितना आ गया, ये हमारा 4 अपॉन रूट 2 मतलब 2√2, तो LR क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4a दैट इज इक्वल टू 8√2। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ओके चलो आगे मूव करते हैं, कॉपी करते जाना, ठीक है ना। आज हम केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, कल से फिर हम दोबारा थियरी पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है हमें, हैविंग फोकस एट 1,1, having focus at 1,1 and vertex at -3, ठीक है। we have to find the equation of parabola having focus at this and vertex at this, ठीक है ना। मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो कोई भी कोनिक की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास चाहिए क्या क्या, हमें बेसिक डाटा क्या क्या चाहिए, एक तो फोकस चाहिए, कोनिक की बात कर रहा हूं मैं, फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और एसेंट्रिसिटी चाहिए, 3 चीज चाहिए। तो फिर हम कौन सा वाला फैक्ट यूज करेंगे, PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PL स्क्वायर, ये वाला फैक्ट यूज करेंगे। तो इन दिस आई रिक्वायर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड E। तो अच्छा पैराबोला निकालना है, तो E तो 1 है, तो ये तो खत्म है हमारा, इसका तो कोई यूज नहीं है, E स्क्वायर 1 हो गया। इसका मतलब मुझे फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो फोकस तो दिया है उसने, फोकस दिया, ऐसे जाओ डीबग करा करो क्वेश्चन को कि इंफॉर्मेशन क्या चाहिए और मुझे कहां तक पहुंचना है। तो अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स इज माय टारगेट, क्योंकि एक बार डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो बस ये फॉर्मूला लगा दूंगा, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर। अब आते हैं हम क्या क्या दिया इंफॉर्मेशन, तो लेट्स से दिस इज माय पैराबोला, अगेन दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड पैराबोला, दिख रहा है फोकस इज 1,1 है, बट मैंने ऐसे बना लिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है, नहीं, मैंने पैराबोला ऐसा बनाया है। अब उसने लिखा है फोकस इज 1,1, तो दिस इज 1,1 and vertex at -3, -3, this is -3, -3। ओके अब मुझे निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये वाली लाइन। ओके अच्छा, अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स के बारे में क्या पता है, डायरेक्ट्रिक्स के लिए मुझे क्या क्या चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, एक तो उसका स्लोप चाहिए और उस पर कोई पॉइंट मिल जाए। ओके तो लेट्स से ये वाला पॉइंट मैंने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है पैराबोला की प्रॉपर्टी से कि जो ये जो वर्टेक्स है दिस, ये वर्टेक्स का फुट ऑफ डायरेक्ट, ये बेसिकली फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माना है मैंने, ये डिस्टेंस भी a होता है, ये भी a होता है फोकस और वर्टेक्स के बीच में। दैट मींस व्हाट, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, तो उससे मेरे को क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। क्या आएगा चलो देख लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से अल्फा प्लस 1/2 इक्वल्स टू -3, और इधर से अल्फा कितना आ गया, -6 -1 -7, एंड सिमिलरली बीटा प्लस 1/2 इक्वल्स टू -3, तो बीटा मेरा आ गया -6 -1 -7। तो मेरे को डायरेक्ट्रिक्स पे, दैट इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। अब किसी तरीके से इसका स्लोप और मिल जाए तो काम खत्म हो गया हमारा। अच्छा अब कौन सा फैक्ट यूज करूंगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो और एक्सिस ऑफ पैराबोला दे आर परपेंडिकुलर, तो एक्सिस का स्लोप तो निकाल सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर 2 पॉइंट पता है मुझे, फोकस एंड वर्टेक्स, और वैसे भी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। बट ठीक है, इन दोनों की पॉइंट से आई विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -3 - 1 -4 अपॉन -3 - 1 इज -4, सो दिस विल बी 1। अब एक्सिस का स्लोप 1 है तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या हो जाएगा, -1, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एज y माइनस, इस पे एक पॉइंट था अल्फा कॉमा बीटा, तो y माइनस ऑफ -7, तो y + 7 is equal to slope that is -1 times x minus alpha, तो x minus of -7 मतलब x plus, तो from here you will get x plus y plus 14 equals to 0। देखो एक बार this डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस पता ही है, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो क्या करेंगे, फाइनली इक्वेशन इज, क्या करते हैं लोकस निकालने के, वैसे p को h, k लेते हैं, फिर आखिरी में h, k को x, y से रिप्लेस करते हैं। तो मैं डायरेक्टली x, y ले लेता हूं बिकॉज कोई वेरिएबल तो इंट्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं। तो मैंने बोला PS कितना हो जाएगा, P इज अ जनरल पॉइंट x, y,
तो p का s से डिस्टेंस, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का l से डिस्टेंस। तो p x कॉमा y का इससे डिस्टेंस, वैसे क्या करते हैं h कॉमा k से लेते हैं ना, तो h को x से k को y से रिप्लेस करते हैं। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो मैं x कॉमा y का इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस 14 डिवाइडेड बाय रूट 2, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर। सो इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। गेट इट? तो देखो मैंने कैसे डिबग किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मुझे इक्वेशन निकालने के लिए लास्ट स्टेप क्या क्या चाहिए, मतलब सो दैट आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। मुझे डायरेक्ट्रिक्स चाहिए था, फिर मैंने उल्टा गया, मतलब डायरेक्ट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगा कि किसी उसके उस पे कोई पॉइंट मिल जाए, उसका स्लोप मिल जाए। फिर मुझे दिमाग में आया कि जो वर्टेक्स होता है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, तो मैंने उससे मैंने फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया। फिर मुझे एक और चीज पता है कि जो एक्सिस है और फुट और डायरेक्ट्रिक्स है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक्सिस का स्लोप निकाल सकते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्मूले से। तो हमें फिर डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट मिल गया, आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फिर वही PS स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और रब कर रहा हूं मैं, इसको कंप्लीट करना उसको, ठीक है ना, यू जस्ट सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन। ठीक है, तो मेरा थर्ड हो गया, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, एक बल्कि क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब उसमें सारे पार्ट्स निकाल लेंगे थोड़ा। चलो लिखो, फाइंड, फोर्थ क्वेश्चन ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द इक्वेशन, देखना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है इसको, ठीक है ना, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। बच्चे लोग गलती करते हैं इसमें, ठीक है ना, बताऊंगा क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। इसमें बहुत सारी चीज निकालने को बोलूंगा मैं। ऑल्सो फाइंड इट्स फोकस, ऑल्सो फाइंड इट्स फोकस, comma the equation of its directrix, the equation of its directrix, comma the equation of its axis, the equation of its axis, the coordinates of its vertex, the coordinate of its vertex, and the equation of its latus rectum, the equation of its latus rectum, the equation of its latus rectum, the length of latus rectum and the extremities of latus rectum, length of latus rectum and end points या फिर extremities लिख लो, या फिर end points of लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एल। करो, चलो पॉज करो, कंप्लीट पैकेज है ये, मतलब जो भी हमने सीखा है ना उसका एक कंप्लीट पैकेज है। एक क्वेश्चन कर लोगे तो काफी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएंगी एक क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद इट। तो जो उसने इक्वेशन दिया है वो किस फॉर्मेट में लग रहा है तुम्हें देखने में, क्या फॉर्मेट में इक्वेशन लिखी है? क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन होगा, कोनिक की जनरल इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर इन, चलो एक काम करो ऐसे मत लिखो, पहले तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, PS स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर PL स्क्वायर, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हम P को H कॉमा K से लिखते हैं, S इज फोकस, तो फिर H को X से और K को Y से रिप्लेस करते हैं, तो हमें ये क्या मिल, इसको मैं जैसे मैंने मान लिया लेट फोकस इज अल्फा कॉमा बीटा, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू PL स्क्वायर। अब P इज H कॉमा K का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स इज AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। लेट्स से ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो क्या लिखेंगे, AX प्लस BY प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, मैंने बोला
अगर ये जनरल फॉर्मेट हो गया कि दिस इज फोकस अल्फा कॉमा बीटा एंड दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स, तो दिस इज द कोनिक। अब इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, तो उसने बोला है कि ये जो चीज है वो पैराबोला होना चाहिए, तो उसके लिए लैम्डा क्या होगा। तो देखो, अब देखो ये लाइन का स्क्वायर तो लिखा है, बट लाइन के नीचे जब हम ये डिस्टेंस होता है बेसिकली h कॉमा k का, मतलब x कॉमा y का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो इसको मुझे उस डिस्टेंस फॉर्मेट में बनाने के लिए नीचे एक √2 का स्क्वायर और होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसको पहले ऐसे लिखा मॉडिफाई करके, वेरी इंपॉर्टेंट, वो डायरेक्टली बच्चे लोग क्या बोलते हैं, इसको लैम्डा को 1 बोल देते हैं, नहीं, लैम्डा इज नॉट 1। अभी देखना क्लियर आएगा कैसे आएगा। तो y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, सॉरी लैम्डा तो वो लिखा ही है, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैंने लिख दिया 2 लैम्डा, और जो 2 से डिवाइड किया उस 2 को मैं स्क्वायर के अंदर लेके गया, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 3, और स्क्वायर के अंदर लेके जाऊंगा तो √2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब ये और ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, x, y मतलब h, k, और ये हो गया, ये चीज ये लिखिए। नाउ कंपेयर दीस टू, बस कंपेयर करना है। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि ई स्क्वायर शुड बी 2 लैम्डा, और ई क्या होता है हमारा, चलो लिख लेते हैं प्रॉपर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और पैराबोला है तो ई कितना होगा 1, दैट मींस लैम्डा इज व्हाट, हाफ। तो लैम्डा शुड बी हाफ। बच्चे लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, लैम्डा को 1 बोल देते हैं, क्योंकि वो इधर √2 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसको उस फॉर्मेट में लेके आना है, डिस्टेंस वाले फॉर्मेट। डिस्टेंस में नीचे होता है अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, गेटिंग इट। तो लैम्डा शुड बी हाफ, तो पहला पार्ट आ गया हमारा। दूसरा फोकस, ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, दिख रहा है, इसको कंपेयर करूं तो अल्फा बीटा फोकस था, तो फोकस मेरा क्या आ गया, फोकस इज 1,2। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला ये क्या था बेसिकली h, तो इसमें ये चीज क्या है, इसमें ax प्लस by प्लस c क्या है, मैंने क्या माना था, ये डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई डायरेक्टली। यहां तक तो सिंपल हो गया, ये हो गया x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, और लैम्डा आ गया, 3 चीजें आ गई। अब बाकी पार्ट्स पे मूव करते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट पॉज करो वीडियो और इसको कॉपी करो, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, चलो तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, अब क्या पूछा, नेक्स्ट पार्ट इज जो होता जा रहा है वो हम क्लीन करते जाते हैं, ये इसकी इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, आल्सो फाइंड इट्स फोकस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब फर्दर द इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस, तो अब मैं क्या फैक्ट यूज करूंगा एक्सिस निकालने के लिए, कि एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है, पासिंग थ्रू फोकस। बेसिकली पैराबोला, मान लो ये मेरा पैराबोला है, ठीक है ना, ऑल्दो इट इज शिफ्टेड समवेयर, बट इसी हमने क्या किया, एक मिनट, हाँ, उसने डायरेक्ट्रिक्स दिया, तो मतलब दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज माय एक्सिस, एंड इज पासेस थ्रू फोकस, फोकस होगा 1,2, तो एंड दिस लाइन इज बेसिकली x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, तो अब मैं कैसे निकालूं एक्सिस की इक्वेशन, तो एक्सिस के बारे में मुझे क्या पता है कि एक तो भाई वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए अब डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप इधर से दिख रहा है -1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 एक्सिस का, और एक पॉइंट पता है 1,2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं y-2 इज इक्वल टू स्लोप 1 टाइम्स x माइनस 1, तो ऐसा है x माइनस वाई और -2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज माय एक्सिस। तो ये आंसर भी आ गया, इसको रब कर देता हूं मैं। हाँ, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट वर्टेक्स, अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वर्टेक्स। एक तरीका तो क्या है, जैसे मैंने तुम्हें डिफाइन किया था वर्टेक्स को, कैसे हमने डिफाइन किया था, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस, पर उससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा लेंथी जाएगा प्रॉब्लम, लेंथी प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि वो जो इक्वेशन है वही काफी लंबी बड़ी सी इक्वेशन है। उससे बेटर तरीका क्या है, देखो वो एक तरीका है, मेथड 1 तुम लिख लो, भले लिखना है तो, फॉर फाइंडिंग वर्टेक्स वी कैन सॉल्व पैराबोला एंड एक्सिस, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, एक्सिस और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वर्टेक्स, दैट इज वन ऑफ द वे, बट दैट विल बी बिट लेंथी, बट तुम्हें लिख लेना, तुम उधर लिख लेना मेथड 1। मेथड 2 तरीका क्या है, अब सुनना ध्यान से कैसे। अच्छा, मैं अब क्या कर रहा हूं, ओरली बता रहा हूं, अब तुम्हारा टास्क है ये निकालना, ओके, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल, व्हाट आई फील, कि मेरे को एक्सेस आ गया, एक्सेस आ गया। अच्छा, तो हम एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करके आई विल गेट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, माय फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया,
तो वर्टेक्स क्या होता है अभी हमें पता है, वर्टेक्स इज व्हाट, वर्टेक्स का इससे भी डिस्टेंस ए होता है और फोकस से भी डिस्टेंस ए होता है, दैट मींस व्हाट, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ दीस टू। तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। तो पहले तो n निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो चलो कर ही देता हूं मैं। n निकालने के लिए आई विल सॉल्व दिस डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो x x 2x y माइनस वाई 0 हो गया, 1 प्लस 3 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आई मेरी -2 और इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रख के y आ गया तो y इक्वल्स टू -3 माइनस x, तो ये हो गया -3 प्लस 2 दैट इज -1। तो मेरा n के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, -1। नाउ आई कैन फाइंड द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गया, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। तो -2 प्लस 1 इज -1/2 कॉमा -1 प्लस 2 इज 1/2। तो वर्टेक्स आ गया -12, गेटिंग इट। चलो तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स भी आ गया। फर्दर अभी तो और कहानी बाकी है, मेन पार्ट तो आखिरी वाला है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, देन इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालेंगे? अब लेटस रेक्टम के बारे में क्या पता है? या तो ऐसे बोल लो कि लेटस रेक्टम क्या होगी कि अपना एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है और पासिंग थ्रू फोकस। तो फोकस भी पता है और एक्सिस का स्लोप पता है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी पता है। अदरवाइज ऐसे बोल लो कि एक्सिस जो है वो बेसिकली जो सॉरी एक्सिस बोल रहा हूं, लेटस रेक्टम जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है ऑफ कोर्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है तो ये वाला पार्ट सेम रहेगा। तो मैंने देखा लेट ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख लो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम विल बी सिंस इट इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स सो इट विल बी x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये वाला पार्ट सेम लिखा। लैम्डा निकालने के लिए मैं क्या करूं, सिंस इट पासेस थ्रू 1,2 तो 1,2 रख के लैम्डा निकाल लिया। तो 1,2 रखोगे तो दिख रहा है लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज -3, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं -3। गेटिंग, दिस इज अ बिट इजियर तरीका। चलो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। अब मैंने बोला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? अब सुनना, ये चीज के लिए मैं क्या बोलूंगा कि 1,2 का n से डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये a है ये है तो ये 2a है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था 4a। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो, उसका ट्वाइस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। या फिर ऐसे बोल लो वर्टेक्स और फोकस से डिस्टेंस निकालो, a आ गया उसका 4 टाइम्स इज द डिस्टेंस, वन एंड द सेम थिंग। तो क्या लिखूंगा मैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो 1 माइनस ऑफ -2 इज 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 इज अगेन 3 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये तो हो गया क्या 2a के बराबर, इसका ट्वाइस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सिंपल हो गया। चलो तो हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम खत्म। अब आया मेन पार्ट, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। कैसे करें, सोचो पहले कैसे स्टार्ट करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब मैं इसको बताऊं, चलो तो अभी हमने निकाला, अब हम क्या करेंगे इसका, ये मतलब एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, ठीक है ओके। तो अब मैं यूज करूंगा इधर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। सुनना याद है, अब जैसे मान लो ये लाइन है, इस पे कोई पॉइंट है h, k, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट को मैं कैसे क्या लिख सकता हूं, h प्लस r cos थीटा कॉमा k प्लस r sin थीटा। अच्छा r डिस्टेंस बोला तो इस साइड भी एक पॉइंट आएगा, उसमें हो जाएगा h माइनस r cos थीटा k माइनस r sin थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा 1,2 से इस लाइन पे 2 पॉइंट्स लिख लूंगा। क्या लिखूंगा 1 प्लस r का काम कौन करेगा इधर, ये डिस्टेंस कितना है 2a, तो r 1 प्लस 2a cos थीटा कॉमा 2, अच्छा प्लस माइनस लिख लेता हूं, दोनों वर्टेक्स आ जाएंगे, 2 प्लस माइनस 2a sin थीटा। अब 2a कैसे आया, 2a तो क्या है फुट, मतलब फुट ऑफ डायरेक्टर, तो इसके बीच में डिस्टेंस वो तो यही था ना 2a, इतना ही तो था 3√2। तो ये तो a का वैल्यू कितना हो गया 3√2। अच्छा और जो लेटस रेक्टम है वो तो हम निकाल ही लिए, तो लेटस रेक्टम इसका स्लोप कितना है -1। तो इधर से tan थीटा -1 है तो cos थीटा कितना हो गया -1/√2। एंड व्हाट अबाउट sin थीटा, sin थीटा तो हमेशा पॉजिटिव रहता है 1/√2। तो बस ये वाली वैल्यूज और 3 इसमें रखो, यू विल गेट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, मतलब जेईई मेंस में अगर ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम निकालने आता है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज गुड क्वेश्चंस। गेटिंग इट? तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखो इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ या सिक्स जो भी है, इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, if the vertex of the parabola is 3,2 and directrix is 3x plus 4y minus 19/7 equals to 0, then find focus of parabola. करो ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। चलो अब इसका अपन डिस्कशन स्टार्ट करें। तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज दिस, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, फाइंड फोकस ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? अगेन देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है ना। मैं दो मेथड डिस्कस करने वाला हूं, कैसे कैसे देखो। तो सबसे पहले तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है 3,2, तो अगर मैंने ये पैराबोला माना, ऑफ कोर्स ये डायग्राम बना रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है ना। वो मैं अब ऐसे टेढ़ा करके बनाऊंगा थोड़ी, मैं ऑब्वियस सी बात है सीधा बनाऊंगा। तो वर्टेक्स इज 3,2, ओके। देन डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा, इस तो ये आ गया मेरा 3x प्लस 4y माइनस 19/7 इक्वल्स टू 0। मुझे निकालना है फोकस S, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करें हम? तो स्टार्ट कैसे करेंगे, दो मेथड बताता हूं मैं, ठीक है। क्या क्या मेथड है? एक तरीका तो है, सुनना देखो, मेथड 1 पहले लेंथी मेथड, फिर शॉर्टकट। मेथड 1 इज कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है तो इसका स्लोप पता है। अच्छा, तो एक्सिस का स्लोप आ गया क्योंकि परपेंडिकुलर इसका स्लोप दिख रहा है कितना है। चलो प्रॉपर करते हैं इसको। तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू -3/4 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, देयरफॉर x इसका स्लोप कितना हो जाएगा, सिंस इट इज परपेंडिकुलर देयरफॉर इट विल बी 4/3। तो अब मैं एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकता हूं। एक्सिस की पे एक पॉइंट पता है, वर्टेक्स तो एक्सिस पे ही आता है। एक मिनट, हाँ वर्टेक्स। तो इस लाइन की इक्वेशन आई कैन राइट y माइनस 2 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज 4/3 टाइम्स x माइनस 3। तो इधर से मेरे को आया 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। तो इधर से आया 4x माइनस 3y और आई थिंक माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई एक्सिस, ठीक है। अब क्या करूं मैं? अब मैं एक्सिस और इसको सॉल्व कर लेता हूं। मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। अब एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उससे n मिल जाएगा। एक बार n मिल गया, फिर मैं फोकस को मान लूंगा अल्फा कॉमा बीटा, और फिर वर्टेक्स पता है, n पता है, तो s आ जाएगा बिकॉज दिस वर्टेक्स इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ n एंड फोकस। दैट्स इट। समझ में आया? चलो कर लेते हैं इसको, थोड़ा कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करता हूं। तो मैं करने के लिए उसको मैंने लेट्स से 4 से मल्टीप्लाई किया उस वाली इक्वेशन को। तो 16x माइनस 12y 4 से किया तो माइनस 24 इक्वल्स टू 0। इसको 3 से किया तो 9x, 3 से करूंगा तो प्लस 12y, 3 से किया तो माइनस 57/7। कैलकुलेशन तुम लोग देखना, गड़बड़ ना होना चाहिए, ठीक है। अब y हटाने के लिए क्या किया, ऐड किया, तो होगा 25x इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 57/7, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आ रही है तो मल्टीप्लाई तुम कर लेना, गेट द x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन इस बोर्ड पे करने से अच्छा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूं, दैट विल मोर फ्रूटफुल। तो तुम x निकाल लेना इधर से, फिर x इसमें रख के फिर y आ जाएगा। मतलब मेरे को n के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फिर उसके बाद n मिल गया, वर्टेक्स पता है, जस्ट अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला, या फिर एक्सटर्नल डिवीजन भी लगा सकते हो कि s जो है वो लेट्स से अगर ये मेरे को o और इसको n बोल रहा हूं तो on को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशो में। एक्सटर्नल डिवीजन से लगा सकते हो, नहीं तो o बोल दो, o इज मिड पॉइंट ऑफ n एंड s, लाइक दैट वे यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। अब आते हैं मेथड 2 which is bit easier compared to this one, easy in the sense कैलकुलेशन वाइज। कैसे? अब देखना, तो मैं पूरा डाटा पहले हटा देता हूं, जो मैंने लिखा है था, जो इस क्वेश्चन में दिया है उतना ही रखते हैं हम, ठीक है। तो केवल डायरेक्ट्रिक्स दी थी और फोकस दिया था।
सॉरी वर्टेक्स, हाँ फोकस नहीं दिया, अपना वर्टेक्स दिया था। ओके, दीज टू आर गिवन। अब खुद सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ पॉज करके, व्हाट इज द ऑल्टरनेट वे। चलो मैं हिंट दे देता हूं, मैंने बोला पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करके करो। तो अब कैसे आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके, देखना। मेरे को ये डिस्टेंस पता है क्या, ये डिस्टेंस कितना है? हाँ पता है इनडायरेक्टली। कैसे? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, बिकॉज वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। अच्छा, अब ये लाइन दी है तो 3,2 से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये डिस्टेंस आ गया, मतलब ए आ गया। तो चलो निकाल लेते हैं। मैंने बोला a इज इक्वल टू 3,2 का इससे डिस्टेंस, तो 3 3 9, 4 2 8 प्लस 8 माइनस 19/7 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड। अगर नेगेटिव आता है तो मॉड ले लेते हैं। ये निकालो, तुम्हें करना है। अगेन मैं तुम लोगों को डाल दे रहा हूं जिससे तुम लोगों का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ए आ गया, ठीक है, वट एवर ए आया मेरा, वट एवर यू विल गेट सम वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, अब एक्सिस, अब मुझे पता है कि इसका स्लोप इज -3/4, तो इसका स्लोप, एक्सिस का स्लोप इज 4/3, मतलब इसके लिए tan थीटा 4/3 है। तो tan थीटा डायग्राम से फिर मैं sin थीटा cos थीटा निकाल सकता हूं। दिस इज 4, दिस इज 3, सो दिस इज 5, तो sin थीटा मेरा कितना आ जाएगा 4/5 एंड cos थीटा विल बी, सिर्फ tan थीटा इज पॉजिटिव तो sin थीटा और cos थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। sin थीटा तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, cos थीटा किस पे डिपेंड करता है, tan थीटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अकॉर्डिंगली इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हियर tan थीटा इज पॉजिटिव तो cos थीटा विल बी पॉजिटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 3/5। अब क्या करूंगा मैं, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे आई कैन टेक पॉइंट यूजिंग पैरामेट्रिक। क्या लिखूंगा मैं, देखना s के कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहा हूं। अब सुनना, 3,2 से, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 3,2 से a यूनिट डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स आएंगे। कैसे कैसे लिखूंगा मैं उसको, 3h प्लस माइनस r cos थीटा। r का काम कौन करेगा, a, cos थीटा इज दिस 3/5, कॉमा k here is 2 प्लस माइनस r का काम करेगा a इंटू साइन थीटा 4/5। a का वैल्यू तुम इधर से उठा के रखोगे जो आया। अब तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, 2 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। तो उन दोनों में से क्या होगा ना, एक तो तुम्हारा n आएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस a यूनिट्स फ्रॉम वर्टेक्स एंड दिस इज ऑल्सो a यूनिट फ्रॉम द वर्टेक्स। तो इन दोनों में से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट कैसे करोगे, 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक प्लस के करस्पॉन्डिंग माइनस के करस्पॉन्डिंग, उनमें से एक जो होगा ना वो इसको सेटिस्फाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को। दैट मींस दैट वाला पॉइंट इज n के कोऑर्डिनेट्स और जो बचा हुआ वो हमारा फोकस। गेटिंग इट, मैं क्या बोला, प्लस माइनस करने से 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक तो n को रिप्रेजेंट करेगा मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को, और एक s को। तो जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो तो हटा दिया, दूसरा एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज फोकस पूछा है उसने। सो दिस इज इजियर एज कंपेयर टू दैट। ओके, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम दोनों करना फिर कंपेयर करना कौन सा हो सकता है तुम्हें वो इजी लगे। ओके, बट दोनों मेथड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रब करो, इसको कॉपी कर लेना और कंप्लीट करना जरूर है हर एक क्वेश्चन, ठीक है ना। डोंट लीव कि हाँ हम भी कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं, क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए तुम लोग को। अच्छा, नहीं तो फिर एग्जाम में वही लगता है काश उधर कर लिए होते क्वेश्चन प्रैक्टिस तो थोड़ा अच्छा रहता। तो बहुत सी बार होता है क्वेश्चन हमें पूरा आता है लेकिन कैलकुलेशन देख के हम आधा कॉन्फिडेंस वही कम हो जाता है हमारा, ठीक है ना, तो सॉल्व ही नहीं हो पाता है कैलकुलेशन। भले प्रोसीजर पता होगा तुम्हें, कैलकुलेशन में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो खत्म है क्वेश्चन, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इंटेंशनली भी जेई भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता है जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता ही है, भले लॉजिक कम लगता हो उसमें लेकिन कैलकुलेशन बेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सो पैरेलल यू हैव टू कीप बोथ द थिंग्स। चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सिंपल है बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -1, 1 and directrix is 4x plus 3y minus 24 equals to 0। तो फोकस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, इक्वेशन तो वो डायरेक्टली आ जाएगी, उसमें तो कोई कहानी है ही नहीं, मेन आगे के पार्ट है। ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सिस, comma the vertex comma the length and the equation of latest rectum, the length and
इक्वेशन ऑफ LR, लेटेस्ट रेक्टम। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुका है अभी की क्लास में, ठीक है ना, तो बनना चाहिए तुम लोगों से, बट फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं, ठीक है ना। तुम लोग कर सकते हो, पॉज करो और एक बार खुद से कैलकुलेट करो, फिर देखो वेरीफाई करो सही किया या नहीं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज, तो फोकस दिया है मतलब S दिया है -1,1, डायरेक्ट्रिक्स दिया है मतलब L दिया है 4x + 3y - 24 = 0। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे लिखेंगे, PS² = PL², दैट्स इट। तो अब P को H, K मान लो, उसके बाद H और X को K और X और H और K को X और Y से रिप्लेस करो, या फिर डायरेक्टली X, Y रख दो, क्यों, क्या मतलब बाद में रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगा, x माइनस ऑफ -1, तो x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, ये तो हो गया PS²। PL² क्या होगा, x, y से इसका डिस्टेंस, तो 4x + 3y - 24 अपॉन √3 4² + 3² दैट इज 5। बट ये तो मैंने अभी क्या लिखा, PL लिखा, इसका स्क्वायर मतलब दिस थिंग। बस इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, अच्छा सॉरी, ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सिस। तो अब पैराबोला बना लेता हूं मैं, पैराबोला बना लेता हूं मतलब रफ डायग्राम। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट x एक्सिस, दिस इज नॉट y एक्सिस, ऑफ कोर्स। तो फोकस इज -1,1, सो दिस इज -1,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये लाइन दे रखी है मुझे 4x + 3y - 24 = 0। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, अब मुझे एक्सिस निकालना है, तो एक्सिस के बारे में मुझे क्या पता है, इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं, मैंने बोला इस लाइन के कोई परपेंडिकुलर लाइन, जनरल लाइन कैसे लिख सकता हूं। क्या बताता परपेंडिकुलर लाइन के लिए शॉर्टकट, कि x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दो। तो इसको, इस लाइन की इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं शॉर्ट तरीके से, 3x - 4y + लैम्डा = 0। और लैम्डा निकालने के लिए क्या करूं, ये वाला पॉइंट रख देता हूं, क्योंकि एक्सिस फोकस से तो पास करेगी, यू विल गेट लैम्डा। लैम्डा आ गया मतलब एक्सिस की इक्वेशन आ गई, तो ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद वर्टेक्स, तो वर्टेक्स निकालने के लिए अगेन सेम कहानी, कि हम वर्टेक्स निकालने के लिए एक काम तो ऐसा कर सकते हैं कि एक्सिस और पैराबोला को सॉल्व कर लिया, बट दैट इज लॉन्गर मेथड। बेटर क्या रहेगा कि हम पहले फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लें, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूले से वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो तुम क्या करो, एक्सिस को, जो इक्वेशन आई तुम्हारी एक्सिस को और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करो, गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज व्हाट, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये आ गया, इसका और इसका मिड पॉइंट इज व्हाट, वर्टेक्स। वर्टेक्स आ गया, तो ये भी हो गया। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो पहले इक्वेशन बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन के लिए क्या होगा, अब इक्वेशन जो है लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ऐसे बोल दो। या फिर उससे बेटर तरीका क्या है कि हमें ऑलरेडी डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो हम ये ऐसे लिखेंगे कि ये जो लेटेस्ट रेक्टम है दैट इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 4x + 3y। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, बट डाटा अलग है, ठीक है ना। वो पहला जो बल्कि क्वेश्चन किया था वही है ये, बस इसमें तो और ज्यादा इजी हो गया बल्कि क्वेश्चन, ठीक है। 4x + 3y + लैम्डा = 0, और लैम्डा निकालने के लिए -1,1 रख दो, ऐसे बोल दो, तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने के आगे देयर आर मल्टीपल वेज। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, 4a। अब a निकालने के लिए क्या करें हम, ऐसा करो, a निकालने के लिए तुम्हारे पास वर्टेक्स आई गया इससे पहले वाले पार्ट में, तो वर्टेक्स का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो, दैट इज a। या फिर ऐसे कर सकते हो कि इस क्या नाम है अपना, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि फोकस भी दिया है और डायरेक्ट्रिक्स भी दिया है, तो हमें वर्टेक्स इंटरमीडिएट जो हमने निकाला वर्टेक्स वगैरह वो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली तुम फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकालो, दैट इज इक्वल टू 2a, उसका ट्वाइस इज व्हाट, माय लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। गेटिंग इट? अच्छा, चलो इसमें मैं एक पार्ट और ऐड कर देता हूं, फाइंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इधर ऐड कर लो, फाइंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR। तो अगेन 2a आ गया, तो मतलब ये डिस्टेंस मेरा 2a है। तो अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन। -1,1 से 2a डिस्टेंस पे देयर विल बी 2 पॉइंट ऑन दिस लेटेस्ट रेक्टम। कैसे लिखूंगा उसको, मैंने बोला लेट्स से दिस इज L और ये L' है,
तो एल डैश, एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगा, h प्लस आर कॉस थीटा, तो -1 प्लस माइनस आर, आर का काम कौन करेगा 2a और कॉस थीटा, कॉमा k इज 1 प्लस माइनस आर 2a साइन थीटा, तो 2a तो अभी निकाला, वो इधर रख दोगे। अब साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा, अब हमें पता है कि ये इक्वेशन है, क्या नाम है अपना एक्सिस लेटस रेक्टम का, तो इसके लिए tan थीटा कितना है, tan थीटा इज -4/3, तो मैं डायग्राम बनाया, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 5, तो मैंने बोला मैग्नीट्यूड वाइज तो साइन थीटा कितना होगा 4/5 सॉरी, और कॉस थीटा क्या होगा मैग्नीट्यूड वाइज 2 मिनट के लिए 3/5, बट सिंस tan थीटा इज नेगेटिव तो साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बस कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज और a का वैल्यू इसमें प्लग करो, यू विल गेट एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम या फिर एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम बोल दो उसको। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतना काफी है, और फिर अपन पढ़ेंगे कल से नया टॉपिक। ओके, थैंक यू।